नमस्कार आप सभी को। आज सेट एग्ज़ाम नवंबर 2023 का क्लास 11th का सब्जेक्ट ITITS का पेपर हुआ है, तो इसका सॉल्व पेपर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट इन द स्ट्रिंग। इंडेक्स जो स्ट्रिंग है वो एरे के फॉर्म में काम करती है, तो 0 से शुरू होता है और n-1 तक चलता है, तो लेफ्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन रहेगा ए 0। सेकंड था व्हाट आर द टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो जिसने लास्ट वीडियोस देखी हैं स्ट्रिंग और लिस्ट की, उन्हें ये अच्छे से क्वेश्चन आता होगा। दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, पहला ऑप्शन इन एंड नॉट इन। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर। इसमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो गूगल डॉक्स भी वर्ड प्रोसेसर है, लाइबर ऑफिस राइटर भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर रहेगा। फोर्थ, डैश को रिजर्व वर्ड्स कहते हैं जिसका एक स्पेशल मीनिंग और पर्पस होता है। कौन से होते हैं आरक्षित शब्द जो पूरे प्रोग्राम में हम नहीं बदलते, या जो रिजर्व होते हैं हम किसी और को नहीं दे सकते, वो होते हैं कीवर्ड्स। फिफ्थ, लिस्ट कैसा सीक्वेंस है? लिस्ट एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है जिसे हम बदल नहीं सकते। सिक्स्थ, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें ए इज इक्वल टू बी और नॉट, या तो ए बी के बराबर है या नहीं है, तो इसके लिए कंडीशन स्टेटमेंट लगाते हैं ए इक्वल्स टू बी। सेवेंथ क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्पेल चेक। स्पेल चेक की शॉर्टकट की होती है F7। एट्थ क्वेश्चन एसर्शन और रीजन का था। एसर्शन एक स्टेटमेंट होती है और रीजन उस स्टेटमेंट का उत्तर होता है। तो एसर्शन में हमने लिखा क्या लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? हाँ है। रीजन, क्योंकि जो लर्निंग है वो पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी के हर एक फेजेस में हम सीखते रहते हैं जब तक हमारी ज़िंदगी अंत नहीं होती, तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन था 2 नंबर में, व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग भाषा होती है, इसे मशीन लेवल लैंग्वेज भाषा भी बोलते हैं। ये एक टेक्स्ट एडिटर हमें प्रोवाइड करता है जिसमें हम पाइथन के कोड लिखते हैं और फिर उस फाइल को हम .py एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं और फिर अपने पाइथन इंटरप्रेटर पे उसको एग्जीक्यूट या रन कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर में प्रश्न था एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ऐसे कुछ नए आइडियाज़ होते हैं बिजनेस के जो छोटे उद्योगों के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक नए नए आइडियाज़ के साथ बिजनेस को शुरू किया जाता है, तो इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में ही एक प्रोग्राम लिखना था जिसमें आपको 2 नंबरों को स्वैप करना था। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली। इसमें 2 नंबर को अदला बदली करना था तीसरा वेरिएबल इस्तेमाल करके। तो आसान सा प्रोग्राम है, देख लीजिए। मैंने पहले ए को 10 वैल्यू दी, बी को 20 दी, फिर मैंने तीसरा वेरिएबल ले लिया जिसके साथ मुझे अदला बदली करनी थी। जब मैंने सी इक्वल्स टू ए लिखा तो इसका ये मतलब होता है कि जो ए की वैल्यू है वो मैं सी को दे रही हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या थी? 10, तो अब सी की वैल्यू मैंने क्या दे दी? सी मेरा क्या बन गया? सी मेरा बन गया 10, ठीक है। अब a इक्वल्स टू बी, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? जो b है उसकी वैल्यू a को दे दो, तो b की वैल्यू क्या है? 20। तो अब मेरा जो c है वो 10 हो गया और जो अब a की वैल्यू है वो क्या हो गई? 20 हो गई। नेक्स्ट b इक्वल्स टू c। अब b क्या था? 20, पर मैंने यहाँ क्या लिखा? b इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू b को मिल जाए, तो अब b क्या बन गया? 10, ठीक है। तो पहले a 10 था पर अब a 20 बन गया, b पहले 20 था और b 10 बन गया। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट a और प्रिंट b, तो उत्तर आएगा 20 और 10, तो अदला बदली हो गई, तो इसे स्वैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3 नंबर में, आपको बिल्ट इन फंक्शन बताना है। तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शंस जो पहले से लाइब्रेरी में बने होते हैं। तो मैंने अपनी वीडियोस में 2 बताए थे, इनपुट एंड प्रिंट। इसके अलावा आप DEF फंक्शन भी बता सकते हो, नहीं तो जिसने सिर्फ ये 2 बताए और प्रोग्राम के द्वारा बताया तो उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये प्रोग्राम के द्वारा बताया गया एक प्रोग्राम फंक्शन के ऊपर। अगला है 3 नंबर में, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग की क्या विशेषताएं होती हैं? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सरल सिंटेक्स, आसान सिंटेक्स होता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे डोमेन्स पे ये काम करता है। दूसरा, तीसरा, पाइथन जो है वो आसान होती है। चौथा, ये पोर्टेबल होती है, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकती है। अगला, उपयोग में आसान है, इसके जो सिंटेक्स है बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जैसे अभी हमने एक प्रोग्राम किया स्वैपिंग का, तो वो कितने आसानी से हो गया अगर हमें पता है कि स्वैपिंग क्या होती है। तो ये विशेषताएं थी। अगला 14th क्वेश्चन है
5 मार्क्स में डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स हमने बहुत अच्छे से वीडियोस में समझे हैं। डाटा टाइप्स होते हैं कि जब भी हम कोई वैल्यू लेते हैं तो हम उसका टाइप बताते हैं कि हमारी जो ये वैल्यू है कौन से टाइप की है। तो इसमें जो है हमने ये सब पढ़े थे, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टप्पल्स एंड डिक्शनरीज। तो आप इनमें से कोई भी 5 को एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस स्टेटमेंट दे सकते हो और बता सकते हो कि इसमें क्या होता है। तो बुलियन में ट्रू और फॉल्स होती है, नंबर हमारी आगे 3 होती है, इंट होती है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। आप इसको अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमने डाटा टाइप पढ़ा था वो स्ट्रिंग पढ़ा था। स्ट्रिंग तो आप पूरी एक वीडियो में भी पढ़ चुके हो, एक करेक्टर का समूह होता है स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो बदली नहीं जाती, एग्जाम्पल के द्वारा आप बता सकते हो। अगला है टपल। टपल में बहुत सारी वैल्यू हम रखते हैं और कॉमा से हम इसको अलग अलग करते हैं, और इसमें जो ब्रैकेट यूज़ होते हैं वो पैरेंथीज के फॉर्म में यूज़ होते हैं, गोल ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। अगला है लास्ट, डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम की भी, मतलब हम क्वेश्चन भी लिखते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर भी लिखते हैं, और उन दोनों को अलग करते हैं कॉलन वैल्यू से। ठीक है, और इसमें जो है हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं। अगला जो 14th है उसका सेकंड भाग था जो ऑप्शन में था, फॉर लूप। लूप क्या होते हैं? जब हमें एक ही सीक्वेंस को बार बार दोहराना होता है उसे हम लूप कहते हैं। और लूप हम 3 डाटा टाइप्स के लिए यूज़ करते हैं, लिस्ट, टप्पल और डिक्शनरी, जिसमें हम इसको बार बार दोहरा सकें। तो स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड का लिखते हैं, हम फॉर कर रहे हैं तो सबसे पहले कीवर्ड क्या लिखेंगे? फॉर। दूसरे स्टेप में हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसका क्रम हम दोहराना चाहते हैं। स्टेप 3 में हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 4 में हम क्रम का नाम लिखेंगे जो भी हम जिसको भी दोहरा रहे हैं, और स्टेप 5 में हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि हम उसका उत्तर देख सकें। तो सिंटेक्स देखिए, फॉर, ब्रैकेट में मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, इन कीवर्ड लिखा, और फिर ब्रैकेट में सीक्वेंस का नाम लिखा। अब इस सीक्वेंस के नाम में कोई लिस्ट, टप्पल या डिक्शनरी आ सकती है। फिर मैंने स्टेटमेंट्स लिख दी जो मैं कराना चाहती हूँ। उदाहरण से समझिए। लिस्ट जो है मैंने उसको वैल्यू दी फॉर आइटम। अब जो आइटम है मेरा नया वेरिएबल है जिसमें मैंने लिस्ट की वैल्यू को डालना है। इन लिस्ट प्रिंट आइटम। अब आइटम क्या बन जाएगी? लिस्ट वाली वैल्यू। अगला 15th क्वेश्चन 5 नंबर में ही था, व्हाट इज हेडर एंड राइट डाउन द स्टेप्स इन टू इंसर्ट हेडर इन अ डॉक्यूमेंट। हेडर क्या होते हैं? हेडर वो होते हैं जो पेज के सबसे ऊपर लगते हैं। ठीक है, ये MS वर्ड की एक बहुत अच्छा एक टूल है जो हमें मिलता है। और हेडर के फ़ायदे से ये होता है कि हम बहुत सारे पेजेस पे एक ही चीज़ लिख सकते हैं। जैसे किसी का जैसे अपना IT का सब्जेक्ट है तो हमें सभी एक बुक 100 पेजों की बुक है, उस पे मुझे IT लिखना है हर जगह। तो हर जगह अलग-अलग लिखने की बजाय मैं सीधा हेडर चुनूँगी और 100 के 100 पेज पे ITS लिख दूँगी। फिर मुझे पेज नंबर लिखना है, मुझे तारीख लिखनी है, मुझे अपना नाम लिखना है, कोई मेरा लोगो बना हुआ है, मुझे वो लिखना है। ऐसी ये सारी चीज़ें आप हेडर में यूज़ कर सकते हो। अब हेडर को डॉक्यूमेंट में डालते कैसे हैं? किसी भी चीज़ को जब हम डॉक्यूमेंट्स में डालते हैं तो वो हमें इंसर्ट टैब में मिलता है। ठीक है, स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहला होगा कि एक नया डॉक्यूमेंट हम खोलेंगे। दूसरा स्टेप, मेन्यू बार में से इंसर्ट टैब को चुनेंगे। तीसरे स्टेप में इंसर्ट टैब में हेडर को चुनेंगे जो हमारा क्वेश्चन था। फोर्थ में हेडर का डायलॉग बॉक्स खुल देगा। अब उस डायलॉग बॉक्स में से जो भी हम चुनना चाहते हैं उसे चुन लेंगे, और आखिरी स्टेप है कि ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका था हेडर का स्टेप्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, वैल्यू ऑफ एंटरप्रेनर्स। एंटरप्रेनर्स की क्या गुण होते हैं? एक अच्छा एंटरप्रेनर कैसे बनता है? एक अच्छा कर्मचारी कैसे अपनी कंपनी को आगे लेके जा सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले होता है कि वो उसमें निर्णय क्षमता होनी चाहिए, वो जल्दी से निर्णय ले सके ताकि काम अच्छे से शुरू हो सके। दूसरा है वो ईमानदार होना चाहिए कंपनी के थ्रू, ऐसा नहीं कि धोखाधड़ी कर रहा है। तीसरा, उसमें पहल करने की इच्छा होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि काम आएगा देखेंगे करेंगे, नहीं, उसे पता है ये काम आना है तो पहले से ही उसको कर ले। चौथा है संगठनात्मक कौशल, मतलब जो संस्था है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है उसको उसको ऊपर लेके जाना है, तो वो हमारी फोर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। अगला है लास्ट, दृढ़ता। जो उद्यमी है उसे हार नहीं माननी चाहिए, उसे लगे रहना चाहिए ताकि जो काम है वो चलते रहें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी अपने सेट एग्ज़ाम को सॉल्व करने की। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इन सबको अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन करके अपने रिवीजन के टाइम यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद।